कच्छ के विशाल तपते और शांत घास के मैदानों में जहां क्षितिज धुंध में खो जाता है, भारत का एक गौरवशाली पक्षी लगभग गायब हो चुका था। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऊंचा, शानदार और बेहद नाजुक, जो कभी भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनने वाला था, जिसे सोनचिरैया के नाम से भी जाना जाता है, वह आज मुट्ठी भर रह गया था। गुजरात में तो हालात और भी भयावह थे। 2017 में यहाँ एक भी नर नहीं बचा था। वह सिर्फ संकट नहीं था, यह लगभग अंत था। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें विज्ञान है, जोखिम है और प्रशासनिक दृढ़ता की मिसाल है। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग और जंप स्टार्ट तकनीक के जरिए भारत ने असंभव को संभव बनाने की कोशिश की है। मैं हूं शरद गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। आज हम आपको बता रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का ब्लूप्रिंट। कैसे गुजरात में इस दुर्लभ पक्षी की विलुप्ति के खिलाफ भारत ने लिखी एक नई कहानी। इस पूरी पहल के केंद्र में है फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रमेश पांडे, जिनके नेतृत्व में एक दशक की मेहनत ने निराशा को उम्मीद में बदल दिया। अब जानना होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को बचाना इतना मुश्किल क्यों है। दरअसल यह पक्षी बेहद कठिन स्थितियों में रहता है। यह एक बार में सिर्फ एक अंडा देता है, बहुत संवेदनशील होता है, थोड़ी सी भी हलचल पर घोंसला छोड़ देता है। इसका आवास यानी घास के मैदान लगातार घटते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इसकी संख्या बेहद कम है। 2010 के दशक के मध्य तक इसकी संख्या घटकर लगभग 100 रह गई थी। गुजरात में तो प्रजनन ही रुक गया था। अब सिर्फ संरक्षण काफी नहीं था, हस्तक्षेप जरूरी था। तब इंसान ने संभाली जिम्मेदारी। 2016 के आसपास एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके 2 प्रमुख हिस्से थे। राजस्थान में आवास संरक्षण और दूसरा कंजर्वेशन ब्रीडिंग यानी संरक्षण में प्रजनन। राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क और रामदेवरा के पास 2 विशेष केंद्र बनाए गए। यहाँ पर पूरी तरह नियंत्रित माहौल में अंडों को इकट्ठा किया गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया, इनक्यूबेटर में चूजे निकाले गए, उनके लिए खास तौर पर तैयार किए गए कीड़े मकोड़े दिए गए। धीरे धीरे नतीजे सामने आने लगे। जहां पहले कुछ भी नहीं था, वहीं अब इस केंद्र में संख्या बढ़कर 68 और फिर लगभग 80 तक पहुंच गई। पहली बार भारत के पास इस प्रजाति का सेफ्टी स्टॉक तैयार हो गया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी ह्यूमन इम्प्रिंटिंग रोकना। अगर चूजे इंसानों के हाथ से पलते हैं तो वे इंसानों को ही अपना सहारा मानने लगते और उसके बिना जीवित नहीं रह पाते। जंगल में यह स्थिति तो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। चूजों को सीधे हाथ से नहीं खिलाया गया, बल्कि एक नकली चोंच जैसे उपकरण से खाना दिया गया, ताकि उन्हें लगे कि उनकी माँ ही उन्हें खाना खिला रही है। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक भ्रम क्रिएट करना था, लेकिन बेहद ज़रूरी, क्योंकि सिर्फ वही पक्षी जंगल में छोड़े जा सकते हैं जो इंसानों पर निर्भर न हो। अगर राजस्थान प्रयोगशाला था तो गुजरात असली परीक्षा। यहाँ कोई नर नहीं था, मतलब प्रजनन असंभव। तभी एक नया विचार सामने आया, जंप स्टार्ट। जैसे किसी बंद गाड़ी को धक्का देकर चालू किया जाता है, वैसे ही इस प्रजाति को भी एक धक्का देना था। 700 किलोमीटर की सबसे कठिन यात्रा। योजना बेहद साहसी थी। राजस्थान से एक फर्टिलाइज्ड अंडा लेना और उसे 700 किलोमीटर दूर गुजरात लेके जाना और एक जंगली मादा के घोंसले में रख देना। अगर सब ठीक रहा तो वह मादा उस अंडे को अपनाकर सेगी और बच्चा पाल लेगी। लेकिन यह आसान नहीं था। अंडा बेहद नाजुक होता है, हल्का सा भी झटका भ्रूण को खत्म कर सकता है। हेलीकॉप्टर का विकल्प भी छोड़ दिया गया, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और अंडा सरवाइव नहीं कर सकता था। आखिरकार सड़क मार्ग ही चुना गया। विशेष इनक्यूबेटर, शॉक प्रूफ व्यवस्था, ग्रीन कॉरिडोर, 17 घंटे की लगातार यात्रा। हर झटका एक खतरा था। अब शुरू हुई जंगली पक्षी की खोज। गुजरात में दूसरी टीम बची हुई 3 मादाओं को ट्रैक कर रही थी।
एक पक्षी को पकड़कर उसकी पीठ पर जीपीएस ट्रांसमीटर लगाया गया ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। फिर इंतजार शुरू हुआ। आखिरकार उसने अंडा दिया। वो निर्णायक पल। अब समय था सबसे जोखिम भरे कदम का। जैसे ही मादा थोड़ी देर के लिए घोंसले से उड़ी, टीम ने उसका अंडा हटाकर राजस्थान से लाया गया फर्टिलाइज्ड अंडा रख दिया। कुछ ही मिनटों में सारा कुछ खत्म करना था, वरना सब कुछ किया धरा खत्म हो जाता। आखिरकार मादा वापस आई और उसने उस अंडे को स्वीकार कर लिया। कोई शक नहीं, कोई अस्वीकार नहीं। कुछ ही दिनों बाद अंडा फूटा, एक नया जीवन जन्मा। विज्ञान और प्रकृति के संगम से उम्मीद की पहली किरण। यह बच्चा अब पूरी तरह जंगली था। उसकी माँ जंगली थी। उसका पालन पोषण प्राकृतिक था। उसमें इंसानी प्रभाव बिल्कुल नहीं था। यानी यह प्रयोग सफल रहा? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। जंगल में बस्टर्ड के बच्चे के 100 दुश्मन होते हैं। आसमान में उड़ने वाले गिद्ध और चील जैसे वल्चर से लेकर जमीन पर विचरण करने वाले सियार, गीदड़, भेड़िया, जंगली कुत्ते जैसे शिकारी। माना जाता है 40 दिन का बस्टर्ड बच्चा खुद की सुरक्षा करने में सक्षम होता है, लेकिन हमारा हीरो तो सिर्फ 25 दिन ही खुद को सुरक्षित रख पाया और जंगली जानवरों का शिकार हो गया। ओह, तो क्या यह प्रोजेक्ट फेल हो गया? इतनी जल्दी नहीं। पूरी प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई गई। जैसलमेर से एक और अंडा लाया गया, उसी मादा बस्टर्ड के पास। उसका अंडा बदल दिया गया। उसने फिर नए अंडे को स्वीकार किया। अब नया बच्चा बड़ा हो चुका है। 9 जुलाई को उसने 50 दिन पूरे कर लिए हैं। अब वह खुद की सुरक्षा करने में सक्षम है। यानी प्रोजेक्ट का पहला चरण सफल हुआ। तो आगे की राह क्या है? आज भी स्थिति नाजुक है। देश में सिर्फ 120 या 130 बस्टर्ड ही बचे हैं, लेकिन अब रणनीति साफ है। कैप्टिव ब्रीडिंग बढ़ाना, रिवाइल्डिंग करना और गुजरात में जंप स्टार्ट दोहराना, उनका आवास सुरक्षित करना। एक पक्षी से कहीं बड़ी है यह कहानी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सिर्फ एक पक्षी नहीं है, यह एक परीक्षा है। क्या हम अपनी विरासत को बचा सकते हैं? क्या विज्ञान और प्रशासन साथ में आ सकते हैं? क्या हम विलुप्ति को पलट सकते हैं? कच्छ की उस खामोश धरती पर जहाँ कभी सन्नाटा था, अब एक नन्हा बस्टर्ड अपनी माँ के साथ चल रहा है और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी जीत है। आप देख रहे थे इंडियन मास्टरमाइंड्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। तब तक आप देखते रहिए इंडियन मास्टरमाइंड्स।